वेलकम बैक टू माय चैनल है। और आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो आज बात करेंगे हॉट मिक्स प्लांट में एक स्टेप के और बारे में, जो ड्रायर के आगे मटेरियल किस प्रकार से जाता है, उसकी क्या प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे एलिवेटर है, तो ये ड्रायर से जो मटेरियल है ये जो जुड़ा हुआ है और यहाँ से एलिवेटर में आएगा और एलिवेटर से बकेट के माध्यम से ये मटेरियल टॉप पे जाता है। तो यहाँ से जो मटेरियल का जो फ्लो आता है तो वो उसी हिसाब से आता है कि जो बकेट से जो मटेरियल लगभग जाता रहे। यदि मटेरियल किसी कंडीशन में ओवर होता है तो एलिवेटर ट्रिप हो जाता है। और यहाँ से जो ऐसे ये बकेट एक साइड से जो ये रिटर्न आ रहा है, यहाँ से खाली आ रहा है और जिधर को मटेरियल गिर रहा है उधर से भर के जाएगा। और यहाँ पे दो व्हील लगे होते हैं और ये चैनिंग सिस्टम होता है, जो चैन होता है। और ये नीचे की ड्राइव नहीं होता, ये टॉप पे यहाँ से जब टॉप पे चलेंगे स्क्रीन पे तो वहाँ से ड्राइव होता है इस एलिवेटर को। यहाँ सिर्फ नीचे सपोर्ट के लिए यहाँ पे व्हील लगा हुआ है कि उसको घूमने के लिए। तो यहाँ एलिवेटर का टॉप पॉइंट है और ये है एलिवेटर की मोटर लगी हुई है और यहाँ से काफ़ी हाइट के ऊपर है, यहाँ पे लगभग 60 फीट। तो यहाँ पे देखिए ये बकेट आ रहा है, तो यहाँ पे मटेरियल जो है, तो जब ये स्पीड में चलता है तो ये मटेरियल को फेंकता है, तो इधर को मटेरियल को फेंकता है और ये नीचे से और जो स्क्रीनिंग के लिए चला जाता है, जो मटेरियल मिक्स होके आता है ड्रायर से। तो यहाँ से जो मटेरियल गिरेगा तो ये आगे जाएगा स्क्रीन में, तो वहाँ से स्क्रीन में सब मटेरियल अलग अलग हो जाते हैं। अंदर साइड में आपको दिखाता हूँ, यहाँ से जो एलिवेटर का मटेरियल आता है तो यहाँ से देखिए पूरा स्क्रीन में चला जाता है। तो इसी प्रकार से, और इसमें ये प्लेटें लगी होती हैं ताकि बेस प्लेट ना घिसे, और इसकी वजह से जो घिसती है तो ये प्लेट घिसती है और ये बेस प्लेट बची रहती है। तो उस हिसाब से, और जो यहाँ से जो स्क्रीन में मटेरियल जाएगा तो उसके लिए यहाँ पे देखिए ये वाइब्रेटर मोटर लगी हुई है, जो इसको स्क्रीन को, जो इस पर हम अभी ये इसके टॉप पे हैं, तो इसको पूरा वाइब्रेट करता है, ये पूरा हिलता है इस मोटर की वजह से, जिससे कि सब मटेरियल फिल्टर हो जाता है। तो जिस साइज़ का होता है उस बीम में चला जाता है। तो इसके नीचे, जो स्क्रीन के नीचे हॉट बीन है और हॉट एलिवेटर, यानी ये सब हॉट एलिवेटर, हॉट बीन, हॉट स्क्रीन, इसलिए कि इसमें सारे में गर्म मटेरियल चलता है, सभी में गर्म मटेरियल यूज होता है, इसलिए सबको हॉट कहते हैं। और कोल्ड की बात करें तो आप वो आगे हॉपर देख रहे हैं, जो फीडिंग हॉपर है, जहाँ से मटेरियल फीड होता है और बेल्ट के माध्यम से ड्रायर तक आता है, सिर्फ उतना ही कोल्ड है, यानी उतना ही ठंडा होता है। बाकी उसके बाद जो भी प्रोसेस होता है सब हॉट लग जाता है उसके नाम में। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे स्क्रीन है जो ओपन है और इसके अंदर जो जाली लगी हुई है कंप्लीट है। तो जाली इसके अंदर जो लगती है तो सभी मटेरियल को ग्रेड बाई जो जिस साइज़ का होता है उसके अनुसार स्क्रीनिंग करके एक अलग अलग बीन में चला जाता है। तो जो लास्ट में जो टोटल चाहे 10 mm 20 mm जिसका जो भी फाइन मटेरियल बचता है वो टोटली डस्ट में चला जाता है। और यहाँ से जो देखिए तो इसकी जाली जो चेंज की जाती है कटने के बाद, और इसके जो जाली हम टाइट करते हैं उसके बोल्ट में सस्पेंशन लगा होता है, यानी स्प्रिंग लगा होता है, जो कि किसी झटके से वो बोल्ट ना टूटे और ये सही से वर्क करें। तो यहाँ पे जो जाली चेंज करना होता है, जो टूटी होती है उसका चेंज किया जाता है। और इस प्रकार से सब में जालियाँ लगी होती हैं, 40 के लिए, 20 के लिए, 10 mm के लिए और डस्ट के लिए। तो इस प्रकार से जो 40 से जो फिल्टर होकर बचेगा वो ओवर साइज में चला जाता है और जो 10 mm से बचेगा वो डस्ट में चला जाता है। इस प्रकार से इसका सिस्टम होता है। और यहाँ से जो मटेरियल इकट्ठा होकर जो हॉट बिन में चला जाता है, तो आगे मैं हॉट बिन का भी आपको बताता हूँ तो उसका काम क्या होता है। तो यहाँ से इसको फिलहाल क्लोज कर देते हैं, यहाँ से आगे चलते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर ये हॉट बिन है, स्क्रीन से फिल्टर होने के बाद मटेरियल इसी हॉट बिन में आता है और यहाँ से यूज किया जाता है। 10 mm कितना यूज करना है, 20 कितना करना है, 40 कितना होगा, डस्ट कितना होगा, उसी हिसाब से इसमें जो बैचिंग गेट होते हैं उसके हिसाब से जो वेट स्केल होता है उसमें मटेरियल जाता है। तो फिलहाल जो इस कंपार्टमेंट में आता है वो 1 टन से ऊपर मटेरियल सभी आ जाते हैं। तो 1 टन से लगभग 1.5 टन के आसपास आते हैं। और इसका जो इंडिकेशन सेंसर होता है लो का भी होता है और हाई का भी होता है, मतलब जो दिन में मटेरियल लो हो गया, हाई हो गया, इसी के हिसाब से जो मटेरियल का फ्लो जो पीछे होता है उसको हम मेंटेन करते हैं। जब हाई का सिग्नल आ जाएगा तो पीछे से मटेरियल जिस बिन का आएगा उसको हम कम करेंगे और जिसका फ्लो कम मिल रहा है उसकी मटेरियल को बढ़ा के यूज करेंगे। तो इस प्रकार से जो ड्रायर से लेके एलिवेटर से स्क्रीन होने के बाद जो हॉट बिन में मटेरियल आता है और यहाँ पे इंडिकेशन के लिए उसके स्विच लगे हुए हैं, लो के और हाई के, और यहाँ पे बैचिंग सिलेंडर लगे हुए हैं। तो जो ये मटेरियल जो वेट स्केल में आता है इन्हीं बैचिंग सिलेंडर के माध्यम से आता है। और यहाँ पे जो सोलेनाइड वाल्व है जिस सिलेंडर का है उसी के साथ लगा हुआ है, उसी के साथ ऑपरेट होता है। और यहाँ पे जो पेनोमेटिक बॉक्स इसमें नहीं यूज होता, इसलिए जो सिलेंडर होता है उसी के साथ इसको सोलेनाइड वाल्व कनेक्ट कर दिया जाता है।
और यहाँ पे आपको यहाँ अंदर साइड में देखेंगे तो जो ये पॉइंट दिख रहा है, ये कैप ये प्लेट लगी हुई है, इसी के नीचे जो इंडिकेशन स्विच होते हैं जहाँ से लेवल इंडिकेशन मिलता है। और यहाँ से आगे चलें वेटिंग स्केल पे, तो यहाँ पे देखिए वेटिंग स्केल का जो गेट का सिलेंडर है, तो यहाँ लोड सेल लगा है और ये लोड सेल के नीचे जो हॉपर है वेटिंग स्केल, जो इसी के अंदर जो पूरा मटेरियल वेट होता है, वेट होने के बाद सब गेट ओपन होता है, उसके बाद मिक्सर में डिस्चार्ज हो जाता है। तो यहाँ जो देखिए जो सिस्टम है, तो वेटिंग स्केल का इस प्रकार से है। जो हॉट बिन में मटेरियल स्टॉक होता है तो वहाँ यहाँ से 1 बाय 1 सभी का वेट होता है। तो जिस प्रकार से जो मटेरियल है जब यहाँ पे वेट पूरा हो जाता है, उसके बाद जो बिटवीन का स्टॉक वेट पूरा हो जाता है, उसके बाद मटेरियल मिक्सचर में डिस्चार्ज होता है। मटेरियल जब डिस्चार्ज होता है तो एग्रीगेट सीधा आ जाता है नीचे, और यहाँ से जो होल दिख रहे हैं इससे जो बिटवीन है वो आता है, डिस्चार्ज होता है। जो बिटवीन पंप नीचे है वहाँ से जब मोटर चलता है तो उसके प्रेशर से यहाँ पे स्प्रे होता है। तो जो ये होल हैं, तो ऐसे बहुत इसमें पूरे में होल हैं, इसी होल से जो बिटवीन है वो स्प्रे होता है। और यहाँ पे बिटवीन डिस्चार्ज होने के बाद सब कुछ यहाँ से फिर मिक्सिंग टाइम स्टार्ट होता है। तो मिक्सिंग टाइम यहाँ पे भी है कि कितना सेकंड चलाना है, तो यहाँ पे मिक्सिंग टाइम भी उसी हिसाब से चलाना है कि जो मटेरियल में मिक्स प्रॉपर हो जाए। ऐसा तो नहीं कोई अनकोटेड यानी बिना मिक्स मटेरियल ही जा रहा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और जो अच्छे से मिक्सिंग टाइम होगा तो उसमें नहीं आता है। और अनकोटेड का एक रीज़न और होता है, यदि आर्म और सावेल जो प्रॉपर हैं तो अनकोटेड की समस्याएं कम आती हैं, यदि नहीं है तो अनकोटेड की समस्या ज़्यादा आती है। और यहाँ पे जो आर्म और सावल देखिए, तो यहाँ पे एक आर्म और सावल जो है नया लगा है, तो कहीं पे टिप्स बोला जाता है, कहीं पे प्लेट, तो इस प्रकार से कई नाम होते हैं। लेकिन जो आर्म और सावल कहिए तो इसी प्रकार से जो लगे हैं। तो यहाँ से जब ये घूमता है तो इसकी जो रोटेशन है, तो इसमें किसी में सिंगल है तो किसी में डबल है। तो यहाँ पे देखिए तो उस साइड डबल है, साइड में बाकी सब सिंगल हैं। तो इसी प्रकार से जो कंपनी के द्वारा दिया गया उसी हिसाब से है तो इसकी सेटिंग। और यहाँ पे 2 मोटर लगती है, तो फिलहाल एक मोटर और गियर खुला हुआ है। और यहाँ से जो नीचे मटेरियल जब गिरता है जो मिक्सर के नीचे, तो वहाँ पे जो स्टॉक हॉपर यानी जहाँ पे हम मटेरियल मिक्स मटेरियल को जो प्रॉपर मिक्स हो गया है, जो मटेरियल डिस्पैच के लिए जो स्टॉक नीचे होता है वो भी 10-12 टन 15 टन तक स्टॉक हो जाता है, तो वो मटेरियल नीचे स्टॉक होता है। लेकिन जब कंटिन्यू चलता है जो गाड़ी होती है तो डायरेक्ट। और यहाँ पे ये जो गेट लगा हुआ है, तो ये गेट जो है कभी टेस्टिंग के लिए काम करता है। जैसे कि अभी स्टॉक में हॉपर में मटेरियल है तो उसको टेस्टिंग के लिए देना है मिक्सर से, तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये दूसरे साइड चला जाएगा। तो मिक्सर के नीचे 2 गेट होते हैं डिस्चार्ज के लिए, तो एक टेस्टिंग के लिए दिया जाता है। तो टेस्टिंग वाला बहुत ही कम यूज हो पाता है, और यहाँ से जो मेन गेट है उसी से दे सकते हैं, नहीं तो जब स्टॉक हॉपर में मटेरियल है तो टेस्टिंग गेट से। और यहाँ पे जो मटेरियल टेस्ट डिस्चार्ज गेट को ओपन क्लोज करने का है, तो यहाँ पे सिलेंडर लगा हुआ है, और एक सिलेंडर जो डिस्चार्ज के लिए है, जो मिक्सर से मटेरियल हॉपर में डिस्चार्ज होगा। नीचे जो सेलो टाइप हॉपर है उसमें डिस्चार्ज होगा, उसके बाद नीचे जो हॉपर से गेट ओपन करेंगे तो हाईवा डंपर जो भी लगा है उसमें मटेरियल गिरेगा, उसके बाद जो मटेरियल रेडी हो जाता है साइड के लिए। तो इस प्रकार से जो ड्रायर से जो मटेरियल निकलता है एलिवेटर से होते हुए, स्क्रीन से होते हुए, हॉट बिन, वेट स्केल, फिर मिक्सर में आने के बाद डिस्पैच होकर जो मिक्सिंग होने के बाद तो साइड पे चला जाता है। इस प्रकार से जो प्रोसेस होता है हॉट मिक्स प्लांट का। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।